नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारी वीडियोस रेगुलर बेस पे आ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर सिक्योरिटी को लेकर। टैली प्राइम में सिक्योरिटी का एक फीचर है कि आप अपनी कंपनी का डाटा किसी अदर पर्सन से कैसे सिक्योर रख सकते हैं। कोई अननोन पर्सन अगर आपकी टैली में बैठता है तो वो आपकी कंपनी का डाटा ना देख पाए विदाउट आपकी परमिशन के। और अदरवाइज आपका कोई एम्प्लॉय भी है वो आपके वहाँ वर्किंग करता है, लाइक देखिए हम डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या है कि हर किसी को काम बांट जाता है कि आप परचेज देखेंगे, आप सेल्स में देखेंगे, आप जीएसटी रिटर्न्स देखेंगे, तो वो वर्किंग है। तो उस केस में भी कि जो परचेज वाला पर्सन है वो परचेज से रिलेटेड चीजें देख पाए, पीओ ही बना पाए या अपनी परचेज को अपडेट कर सके, उसके अलावा वो कोई और चीज़ ना देख सके, उसके अंदर टैली के अंदर कोई और डाटा ना देख पाए ऐसी सेल्स के बारे में। तो वो चीज़ भी इस टैली के अंदर आप सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं कंपनी हमारी एबीसी लिमिटेड है। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, जब मैं इस कंपनी को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगता, कोई पासवर्ड, कोई आईडी नहीं मांगता। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ ये यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी ओपन हो जाती है। तो अब हमें यही सीखना है कि हम टैली के अंदर सिक्योरिटी को कैसे एक्सेस करें, कैसे अप्लाई करें, कैसे एक्टिवेट करें, कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब आपको जब भी ये टैली की सिक्योरिटी को ऑन करना है तो सबसे पहले जाना है कंपनी के अंदर। ये आप टॉप पे देख पा रहे होंगे कंपनी के, ऑल्ट के साथ आपको के प्रेस करना है और आपको आना है ऑल्टर पे। ये देखिए नीचे सिक्योरिटी का भी है मैं आपको, बट यहां से भी बता रहा हूँ, कंपनी से ऑल्टर करेंगे। अब यहाँ पर सिक्योरिटी का आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। ठीक है, अगर किसी की भी कंपनी में ये चीज नहीं आ रही है, ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको क्या प्रेस करना है, F12 कॉन्फ़िगर का बटन आपको एंटर करना है। यहां पर आपको देखिए प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, सेट एडिट लॉग, यूज टेली वॉलेट, यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, आपको इसको यस कर देना है। मेरा ऑलरेडी यस है तो उसको कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। अब एंटर 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 करते हुए आएंगे। अब यहाँ पर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, हम इसको करेंगे यस, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये मेन पर्सन का नाम देना चाहता है कि जो हॉल टैली को यूज कर पाए और जो सबको यूज करने के लिए एक्सेस दे पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मेन पर्सन एडमिन ही डाल देता हूँ, किसी का नाम ना लेकर कि हाँ। इसके अलावा पासवर्ड मैं ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, कन्फर्म बोल रहा है। ठीक है, अनेबल टैली ऑडिट फीचर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड हमेशा नो रखेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर एंटर। अब क्या है कि जब भी कोई कंपनी ये ओपन करेगा तो उससे पहले आईडी और पासवर्ड मांगे सिक्योरिटी का, हमने उसको लगा दिया। तो आइए उसको चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में वो पासवर्ड लगा है या नहीं लगा। तो एक बार को हम कंपनी को बाहर जाते हैं, यहाँ आते हैं, ये टैली प्राइम में जाते हैं। ये हमारा टैली ओपन हो रहा है। ये एजुकेशन मोड पर टैली ओपन हो गया। जैसे हम इसे एंटर करते हैं, यहां पर देखिए हमारी कंपनी का नेम आएगा एबीसी लिमिटेड। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं इस कंपनी पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए उसने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग लिया, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर सिक्योरिटी अप्लाई कर दी थी। तो अभी हमने यूजर नेम क्या डाला था, एडमिन। अब पासवर्ड क्या रखा है, एंटर। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी के डाटा को सिक्योर रख सकते हैं किसी अननोन पर्सन पे, या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप अपना डाटा नहीं दिखाना चाहते बट वो टैली यूज करना चाह रहा है या टैली पे आना चाह रहा है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ये रखनी है। अब यहीं पर मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने अब बात की कि ये तो हुआ कि एडमिन के लिए होगा कि ये मेन पर्सन है, इसके पास सारे एक्सेस रहेंगे। जैसे आप देखिए कंपनी में जाते हैं, यहाँ पर देखिए यूजर में
मैनेजमेंट में आते हैं, चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड, यूजर्स एंड पासवर्ड्स, यूजर रोल्स एंड पासवर्ड। जो एडमिन आपने मेन पर्सन का आईडी पासवर्ड बनाया उसी के पास से सारे एक्सेस होंगे। यूजर मैनेजमेंट वही कर सकता है, अदर पर्सन नहीं कर सकता। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यूजर्स एंड पासवर्ड्स पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए यूजर क्या है, हम उसको डाटा एंट्री के लिए देना चाहते हैं, एंटर। यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं, हम अमिति रख लेते हैं। पासवर्ड ठीक है, एंटर एंटर। अभी हम एक ही यूजर बनाते हैं, एंटर एंटर। अब देखिए हमने यूजर नेम भी बना दिया। अब जैसे ही आप उसके नाम से ओपन करेंगे तो उसके नाम से हो जाएगी, आप एडमिन के नाम से करना चाहें तो एडमिन के नाम से कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही बाहर आता हूं यहां से, एक बार दोबारा टैली ओपन करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी ओपन करी, एबीसी लिमिटेड दिखाया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पर ये यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा। अब मैं क्या है कि यूजर्स के नाम से, एडमिन के नाम से ओपन नहीं करूंगा, यूजर्स के नाम से। यूजर्स का नेम मैंने क्या रखा था, अमित। उसका पासवर्ड मैंने रखा था 1 से 9। एंटर किया, ये ओपन नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंटर। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। अब क्या है कि यहां पर इनको लिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं, आपने चेंजेस देखा गेटवे ऑफ टैली का, जो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए उनको क्या है कि क्रिएट का मिला है, वाउचर्स, डे बुक, बैंकिंग। मतलब डाटा एंट्री का जो काम होता है मेनली वाउचर में एंट्री करना, डे बुक अपनी देख लेना, कोई वाउचर लेजर को क्रिएट करना, कुछ भी लेजर हो गया, आइटम हो गया, स्टॉक आइटम, वो क्रिएट करना। तो देखिए सिर्फ उतना ही उसे एक्सेस मिला है और कुछ पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के साथ। ठीक है, तो क्या होता है जब आप इस तरीके से बनाएंगे, देखिए एडमिन के पास फुल एक्सेस होता है, लेकिन आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज है जिनके पास आपने वर्किंग को डिवाइड किया हुआ कि आप सिर्फ परचेस पे काम करेंगे तो टैली में कोई और चीज ना देख पाए, तो उस केस में आप इस चीज को यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं कंपनी पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको वो यूजर मैनेजमेंट में कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए ऐसा यूजर है, वो एडमिन नहीं है, तो उसको फुल एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने यूजर्स को अपने जो चीजें हैं, जो भी हम उन्हें एक्सेस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं आप। उसके अलावा आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यूजर्स को क्या क्या चीजें देना चाहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी उन्हें दिखाना चाहते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा एक्सेस उन्हें देना चाहते हैं, तो वो चीज भी आप टैली के अंदर कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किसी यूजर्स को हम कोई एक्स्ट्रा एक्सेस देना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें उनसे करवाना चाहते हैं, हम टैली में उनको परमिशंस देना चाहते हैं, तो वो हम कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मैनुअली कैसे कर सकते हैं उसको ऑटोमेटिक। ये तो क्या था, डिफॉल्ट था। जैसे डाटा एंट्री पे क्लिक करोगे, टैली के डिफॉल्ट सर्विस है जो ऑटोमेटिक ऑन रहती है यूजर्स के लिए, बट आप अपनी मर्जी से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अपना साथ बनाए रखें, सब्सक्राइब करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।